गाड़ी का टायर अचानक से पंचर हो गया था। आसमान पर बादल छाए हुए थे, थोड़ा थोड़ा बारिश का मौसम था। डीएम मैडम ने गाड़ी रोकी और आसपास देखा तो एक छोटी सी पंचर की दुकान नजर आई। उन्होंने सोचा, जब तक काम पूरा होता है पंचर भी बनवा लेती हूं। वो गाड़ी से उतरी। उनकी शख्सियत और मौजूदगी इतनी जबरदस्त थी कि आसपास के लोग उन्हें देखकर सीधे हो गए। उन्होंने पंचर वाले से कहा, टायर देख लेना जरा, जल्दी का काम है। एक आदमी झुका, हाथ में पुराना सा हथौड़ा और छोटी सी मुस्कान के साथ बोला, बस 2 मिनट मैडम जी। जैसे ही उस आदमी ने सिर उठाया, मैडम एकदम भांजड़न हो गईं। उनका सांस लेना मुश्किल हो गया। सामने जो आदमी था वो कोई और नहीं, उनका वो पतिमासा था जिसे उन्होंने वो 5 साल पहले एक हादसे में खो दिया था। वक्त थम गया था। हर तरफ शोर था, लेकिन मैडम के कानों में सिर्फ उस आदमी की सांस चलने की आवाज गूंज रही थी। वो कांपती आवाज में बोली, तुम तुम जीवित हो? ये कैसे? तुम तो... आदमी ने आंखें नीचे कर लीं, जैसे उसके पास जवाब होकर भी कुछ कहने का हक न हो। धीरे से बोला, मैं जिंदा था, लेकिन तुम्हारे बिना जिंदा नहीं। मैडम की आंखों से आंसुओं का दरिया बह गया। उनके दिमाग में उन सालों की तस्वीरें घूमने लगीं। शादी का दिन, हंसना, लड़ना, छोटी छोटी बातें, और उस दिन का दर्द जब किसी ने उन्हें कहा था, आपके पति नहीं रहे। तुम चले क्यों गए थे? मुझे क्यों नहीं बताया? मैं पागल हो गई थी तुम्हें ढूंढते ढूंढते, उन्होंने थोड़ी सी चीख कर कहा। उनका गला भर आया था। मैं वापस आना चाहता था, उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पर जब मैंने देखा तुम जिला अधिकारी बन चुकी हो, तो लगा एक मैकेनिक जैसे आदमी की तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह नहीं। मैडम ने उसके हाथों को पकड़ लिया, जो मिट्टी से भरे हुए थे। तुम्हारी जगह कहीं और नहीं थी, सिर्फ मेरे पास थी। उनका हर लफ्ज एक टूटे दिल से निकल रहा था। वो दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। बीच में सालों का फासला था, लेकिन आंखों में अब भी वही मोहब्बत। बारिश तेज हो चुकी थी, लोग भाग रहे थे, पर वो दोनों बस एक पल में जी रहे थे। पंचर बन गया था और उसने कहा, आपका काम हो गया मैडम, जैसे कुछ कहकर भी सब कुछ छुपा रहा हो। मैडम कुछ देर चुप रहीं, फिर बोलीं, तुम्हारे साथ चलूं एक बार फिर से? लेकिन उसने बस इतना कहा, तुम्हारे लिए मेरी याद ही काफी है। मेरी जिंदगी तुमसे थी, अब तुमसे ही दूर रहकर जीता हूं। ये मेरी सजा भी है और दुआ भी। मैडम ने आंचल से आंसू साफ किए, गाड़ी में बैठीं, एक बार पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी फिर से हथौड़ा लेकर अगले पंचर में लग गया था, जैसे जिंदगी में कुछ हुआ ही नहीं हो। पर दिल के किसी कोने में दोनों जानते थे, एक कहानी थी जो कभी पूरी नहीं हो पाई। एक प्यार था जो वक्त के लिए छुप गया था, पर कभी भी खत्म नहीं हुआ। कभी कभी जिंदगी हमसे वो सब छीन लेती है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन कहानी कभी खत्म नहीं होती। शायद आपकी भी जिंदगी में कोई अमन हो या कोई इंतजार करता दिल। अगर आपको यह कहानी इंस्पायरिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपकी क्या राय है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।